पंचायती राज के अंदर जो वाटरशेड कर्मी लगे हुए थे, उन्होंने यहाँ पे हाई कोर्ट में यहाँ पे रीट दायर की और यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा फटकार यहाँ पे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज को लगाते हुए उनसे सवाल पूछा कि आपने इन कर्मचारियों को, इन कार्मिकों को इस रूल्स के अंदर क्यों नहीं लिया। उसका यहाँ पे रीज़न बताने की बात इसमें कही गई है। दोस्तों इस वीडियोस में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ सके। दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा यार, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियोस को। 1 बाय 1 वीडियोस को कंप्लीट देखें ताकि आपको सभी जानकारी समझ में आ सके। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के हाईकोर्ट वाटरशेड कर्मी को नियमन का यहाँ पे लाभ नहीं दिया गया, पंचायती राज विभाग के अंदर ये आता है। तो यहाँ पे ACS पंचायती राज विभाग से जवाब यहाँ पे मांगा है हाईकोर्ट ने। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव साथ यहाँ पे वाटरशेड आयुक्त को नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही वाटरशेड स्कीम्स में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट सर्विस रूल्स के अंतर्गत नियमित क्यों नहीं किया गया, इसका रीज़न राजस्थान के हाईकोर्ट ने इनके आयुक्त और उनके जो मुख्य सचिव हैं इस डिपार्टमेंट्स के, उनसे यहाँ पे सवाल जो जवाब है वो यहाँ पे मांगा है हाईकोर्ट ने। साथ ही न्यायाधीश सुरेश बंसल ने अनिल कुमार शर्मा की याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ता 2008 में वाटरशेड स्कीम्स में सामाजिक विज्ञानी के पद पर यहाँ पे कार्यरत था। साथ ही 2022 में उसकी सेवाओं को यहाँ पे होल्ड यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के द्वारा कर दिया गया था। इसके यहाँ पे सेवाओं का स्थगित चल रही थी, यानी कि जो उसकी सेवाएं हैं वो यहाँ पे होल्ड कर दी गई थी और ये सेवाएं जो हैं स्थगित चल रही थी। इस बीच में राज्य सरकार ने निगम बोर्ड सहित अन्य संस्थाओं में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने के जो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल लागू कर दिया गया था, लेकिन इस डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे इस कार्मिकों को जो है इसका बेनिफिट्स नहीं दिया गया। इन नियमों के अंतर्गत नियमित होने वाले कर्मचारियों में वाटरशेड के करीब लगभग 140 कर्मचारी शामिल थे। साथ ही इसके बावजूद राज्य सरकार ने याचिकाकर्ताओं को ये कहते हुए नियमित करने से इनकार कर दिया कि उनकी सेवाएं सिर्फ 2022 से स्थगित चल रही हैं। साथ ही प्रार्थी पक्ष में यहाँ पे याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त नहीं की गई हैं, बल्कि वित्तीय कमी के कारण स्थगित यहाँ पे की गई हैं। ऐसे में जो वर्ष 2022 के रूल्स के तहत यहाँ पे नियमित इनको किया जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन डिपार्टमेंट्स के जो अधिकारियों की तानाशाही है, साथ ही यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा ये अनाउंसमेंट करने, ये घोषणा करने के बाद भी यहाँ पे उनके जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उनके जो आयुक्त हैं डिपार्टमेंट्स के, वो यहाँ पे इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वो आगे की प्रक्रिया जो है क्रियान्वित नहीं कर रहे। तो काफ़ी बड़ा मुद्दा है। इसी प्रकार से आप और भी डिपार्टमेंट में देख सकते हैं कि यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा ये बड़ी घोषणा कर दी गई है, लेकिन फिर भी उन जो डिपार्टमेंट्स के सचिव हैं, बड़े आला अधिकारी हैं, वो यहाँ पे उस डिपार्टमेंट्स के कार्मिक को यहाँ पे इस संविदा रूल्स में नहीं डालना चाहते। हालांकि इसके पीछे पर्पस क्या है, इसके पीछे जो मुख्य कारण क्या है, वो चीज़ें तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन कुल मिला के कहना चाहूँगा कि इन अधिकारियों को, इन कार्मिकों की यहाँ पे जो सूची है इनको क्रमबद्ध करना चाहिए। साथ ही ये नियम जो है तत्काल प्रभाव से इनके क्रियान्वित करने चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। काफ़ी न्यूज़ में था, चर्चा में था, हाईकोर्ट की फटकार इन डिपार्टमेंट्स